कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब पढ़ाई वैसी नहीं बची जैसी होनी चाहिए। समर वेकेशन का कुछ ऐसा ही शेड्यूल रहता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये 2-2.5 घंटे दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। उसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कर सकते हो वो सारे करो। हाय एवरीवन, आप सभी के समर वेकेशन शुरू हो चुके हैं और कैसे आप आधे से ज्यादा सिलेबस अपना समर वेकेशंस में कंप्लीट कर सकते हो उसके ऊपर ये आज का छोटा सा वीडियो है। अब बहुत से बच्चे जो होते हैं वो अपना टाइम टेबल बना लेते हैं। बचपन में मैं कभी भी अपना टाइम टेबल नहीं बना पाती थी, तो मेरे पापा मुझे मेरा टाइम टेबल बना के देते थे, लेकिन मैं बहुत सी बार उसे फॉलो कर पाती थी और बहुत सी बार नहीं भी कर पाती थी, क्योंकि समर वेकेशंस में बहुत ज्यादा आलस आ जाता है। हम लोग यूजुअली अपने दादी और नानी के घर चले जाते थे, तो उसकी वजह से कभी मन ही नहीं करता था पढ़ने का। लेकिन अभी इस टाइम पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब पढ़ाई वैसी नहीं बची जैसी होनी चाहिए। प्लस अब हम दादी नानी के घर भी इतना ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन हमने समर वेकेशंस के दौरान बहुत सारी गलतियां की जो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी करें। क्योंकि जब हम समर वेकेशन से वापस आते थे, जो क्लास के टॉपर लोग होते थे ना, वो हमसे बहुत ज्यादा ऑलरेडी आगे निकल चुके होते थे। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप भी अपने समर वेकेशंस में पूरा चिल भी कर सको, घूम फिर भी सको, प्लस अपने कुछ सिलेबस का हिस्सा कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो क्लास 10th के जो बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ा सा एक मैं पैटर्न बता देती हूँ। बहुत सी बार आपको समझ नहीं आता कैसे आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ कि इस तरीके से आप अपने दिन को जो है डिवाइड कर सकते हो और अपने आपको पढ़ाई किस टॉपिक की कैसे करनी है वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये ही वो टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना है। ऐसा हर बच्चे के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। हर बच्चे का शेड्यूल अलग होता है, हर बच्चे का डेली रूटीन अलग होता है। तो ऑब्वियसली ये हर एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इसे फॉलो कर सको। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं एक आपको टाइम टेबल बना के दूं या किसी भी चैप्टर को आपको कैसे पढ़ना है, तो वो आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हो। प्लस आप ये भी देख सकते हो कि यार मैं कोई बात नहीं, मैम ने मुझे दिन में पढ़ने के लिए ये 2 घंटे बोला था, बट मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहें तो ये वाला टाइम टेबल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग में आ जाता है कि सुबह 9 बजे आप उठो आराम से। क्योंकि समर वेकेशन है और किसी को जल्दी उठना पसंद नहीं है, तो मैं बोलूंगी कि 9 बजे। कुछ बच्चे होते हैं जो रात 11-12 बजे तक, 1-1 बजे तक सोते रहते हैं एंड देन आलस में उठते हैं, और जब तक जो है खाने का टाइम हो जाता है उठते ही फिर ठूस लेते हैं, फिर उन्हें फिर आलस आ जाता है क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया, एंड देन वो फिर सो जाते हैं या कुछ चलाने लग जाते हैं। ऐसे करते करते शाम के 4 बज जाते हैं और फिर चाय का टाइम हो जाता है, और चाय के टाइम के बाद उनको उनके फ्रेंड्स के पास जाना होता है। वो खेलने जाते हैं, फ्रेंड्स के पास जाते हैं और वहां से आते हैं, तब तक वो ऑलरेडी थक चुके होते हैं और फिर से उन्हें आलस आता है। फिर वो कुछ खाते हैं, कुछ सीरीज देखते हैं और इस तरीके से उनका दिन खत्म, और रात को तो उनका पढ़ने का फिर बिल्कुल मन नहीं करता। ऑब्वियसली समर वेकेशंस का कुछ ऐसा ही शेड्यूल रहता है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन कर सकते हो। आप सुबह 9 बजे उठे और 9 से 10:30 तक आप लोगों ने क्या किया, अपना मुंह वगैरह धोया, फ्रेश वगैरह हुए, कुछ चाय वगैरह पिया। ठीक है, 1-1.5 घंटा बहुत है आप लोगों के लिए ये सब करने के लिए। और आप लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुबह एक्सरसाइज करते हो या शाम को। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो आपको एक्टिव रखता है, आपका फोकस इंप्रूव करता है, आपको खुश रखता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और साथ ही साथ आप हेल्दी रहते हो। और अगर आप हेल्दी रहते हो तो आप ऑब्वियसली ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। अब बारी आती है आपके 10 से 12 बजे के टाइम की, तो 10 का 10:30 हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 घंटे का टाइम देना है, 10:30 to 12:30। कोई भी टॉपिक उठा लो। अब आपको लगता है कि यार मैं मंडे जो है ना मैथ्स को दूंगा, तो ठीक है, आपने मंडे के लिए मैथ्स चुन लिया, और अब आप क्या करोगे, आप 1 शॉट लेक्चर देखोगे उस टॉपिक का। अब आपको टॉपिक कैसे उठाना है, या तो आप वो वाला चैप्टर उठाओ जो आपके स्कूल में हो गया और आपने नहीं किया है, या अगर ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं जो आपके स्कूल में हो गया और आपने नहीं किया, सब आपने कर रखा है, तो नेक्स्ट चैप्टर उठाओ। अब YouTube से आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, अपनी फेवरेट टीचर को चुनो। फॉर एग्जाम्पल आप वेदांतु के टीचर्स को चुन सकते हो, और आप क्या कर सकते हैं, उनका उस चैप्टर का पहला वीडियो देखो, पहला वीडियो, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाए हुए। तो जो ये 1 शॉट वीडियो होगा, ये वो वाला वीडियो नहीं होगा कि एक ही लेक्चर में उन्होंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया, नहीं। 1 शॉट वीडियो एज इन उन्होंने फर्स्ट वीडियो जो उठाया है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो जो है, वो आपको यहां पर देखना है, और साथ ही साथ आपको इसके नोट्स भी बना लेने हैं। ठीक है, आपको नोट्स के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना है। तो आपने वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है वो देखा, जिसके अंदर टीचर ने सारी कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीजें बताई आपको, और आपने उसके नोट्स भी साथ साथ बनाए। ठीक है, वो आपका हो गया। 1 घंटे का 1 घंटा देख लो, 1.5 घंटे का 1.5 घंटे का देख लो, आप अपने अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर सकते हो। उसके बाद दोपहर का जो टाइम है 12 से 3, 3:30 बजे तक का टाइम, बहुत ज्यादा गर्मी है आजकल ऑब्वियसली, तो आप आराम से रेस्ट करो, खाना खाओ, सो जाओ, खाना वाना खा के चिल करो, जो करना है आपको आप कर सकते हो। मैं सजेस्ट करती हूँ कि सो जाओ, आराम से रिलैक्स करो, खाना खा के बहुत बढ़िया नींद आती है, छाछ वगैरह पी के। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर आपने लंच किया और आप सो गए, शाम को आप उठे,
3 साढ़े 3 के अराउंड, एंड देन आप वापस से पढ़ने बैठे। ये जो 3:30 से लेके 6 o'clock तक का टाइम है ना, 1-1.5 घंटे का जो ये टाइम है, 2.5 घंटे का एक्चुअली, 3:30 से लेके 6 o'clock तक का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये 2-2.5 घंटे दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। आप शुरुआत कर सकते हो 1 से 1.5 घंटा देने से, ठीक है, कि आपने 3:30 बैठा और आपने 5 o'clock तक पढ़ा, ठीक है, 1.5 घंटा तो आपने ही पढ़ा। लेकिन अब इसमें पढ़ना क्या है, आपको वही चीज करनी है। आपने जो कॉन्सेप्ट वीडियो देखा, कि आज सुबह जो मैंने वीडियो देखा उसमें सर ने एक्सरसाइज 1 करवाया था। अब मैं क्या करूंगा, मैं एनसीईआरटी की वो वाली एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करूंगा, नंबर 1। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई भी जो मेरा रेफरेंस बुक यूज कर रहा हूं, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, जो भी मैं यूज कर रहा हूं, उनको करने से पहले मैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे से लगाऊंगा। उस एक्सरसाइज को जब मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिया, उसके लिए मुझे जितना भी टाइम लगा मैं उतनी देर बैठा। मेरा 1 घंटे में हो गया, मैं 1 घंटे बैठा, मेरा 2 घंटे में हुआ, मैं 2 घंटे बैठा, बट मैंने उसको उसी दिन उस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस को कर लिया। अब मैं उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू भी कर सकता हूं, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर सकता हूं, बट मुझे करना है। उसके बाद मैं बढ़िया बाहर गेड़ी मारने गया अपने दोस्तों के साथ, मैं खेलने गया अपने दोस्तों के साथ, मुझे जो भी करना था, ठीक है, मैंने वो फन किया, जिसके भी घर के बाहर चक्कर लगाने थे मैंने लगाए, जो भी मुझे करना था मैं करा, ठीक है, वो मैंने करा ये 2 से 3 घंटे में। जो सारी बदमाशी आवारागर्दी मैंने कर ली इसके अंदर, दोस्तों के साथ बैठा, बढ़िया मोमोज खा के आया, सब कुछ कर लिया मैंने इसके अंदर। बट उसके बाद जब आप वापस घर पर आए, आपने अपना डिनर वगैरह किया, एंड देन जब आप पढ़ने बैठे रात को, अभी आप 9 बजे भी बैठ सकते हो, 10 बजे भी बैठ सकते हो, आपके ऊपर है, बट रात को कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको देने हैं पीवाईक्यू के लिए। आप उस टॉपिक के पीवाईक्यू जरूर करो। अब वो जितनी देर में हो जाते हैं उतनी देर में करके सो जाओ। मैंने मैक्सिमम टाइम लिखा है, आपके ऊपर है। आपके 1.5 घंटे में पीवाईक्यू हो गए, बढ़िया, 1.5 घंटे में, 1 घंटे में हो गया, बढ़िया, 1 घंटे में करके सो जाओ, आपके ऊपर है। जितना आपने सुबह पढ़ा है उतने का ही आपको पीवाईक्यू उसी दिन निकाल लेना है, दैट्स इट। अब यहां पर मैंने मैक्सिमम टाइम लिया हुआ, ये टाइम आपका, अगर आपने वो चीज कम टाइम में कर ली तो कम, ज्यादा में कर ली। अब इसमें आप सोए भी अच्छे से, आपने बढ़िया दोस्तों के साथ सब कुछ किया भी, एक्सरसाइज भी हुआ, खेला भी, कोर्स भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगला दिन, यार मैथ्स तो बहुत हैवी था, अगले दिन मैं लाइट सब्जेक्ट लेता हूं। आप इंग्लिश उठा लो, आप सोशल स्टडीज उठा लो, आप हिंदी उठा लो, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, ठीक है। सुबह उठे, एक्सरसाइज करने एक्सरसाइज करो, चाय पानी पीना चाय पानी पियो, पढ़ने बैठ गए। अब इंग्लिश वगैरह या सोशल स्टडीज वगैरह आपको कैसे पढ़ना है, आप लोगों को चैप्टर का लाइन बाय लाइन रीडिंग करना है, ठीक है। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड करना है आपको चैप्टर। और अब इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला, सोशल के चैप्टर्स बहुत ज्यादा लंबे, हो सकता है आपको टाइम लग जाए, बट साथ के साथ नोट्स, क्लास में सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो तो उसके सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स वगैरह सब कुछ नोट्स साथ के साथ बनाते चलो। इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने में आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी साथ के साथ कर सकते हो इंग्लिश के अंदर, ठीक है। सोशल के अंदर आपने केवल चैप्टर रीड किया, बट चैप्टर ऐसे रीड किया कि साथ के साथ नोट्स बना लिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इवेंट्स आपने साथ के साथ लिख लिए। इंग्लिश के अंदर भी आपने सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, चैप्टर की सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और फ्रेजेस वगैरह सब लिख लिए। उसके बाद बढ़िया आराम करो, देन चैप्टर के क्वेश्चंस करो। जो शाम का टाइम आपका फिक्स्ड है 3 से 6 के बीच का, उसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कर सकते हो वो सारे करो। एंड देन अगेन आप फ्रेंड्स के साथ जाइए, और जब शाम को आप आ रहे हैं तो आप 1-1.5 घंटे का जो टाइम दे रहे हैं वो आप पीवाईक्यू को दीजिए। तो अगर ये तरीका आप अपनाएंगे ना पढ़ने का, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर आपको इन चीजों को वापस से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो भी वीडियोस आप देख रहे हो वो ऐसे देखो कि यार मैं फर्स्ट और लास्ट बार देख रहा हूँ, इसके बाद मुझे जरूरत ना पड़े, इसके बाद मैं केवल अपने नोट्स को उठाऊं, उसको रिवाइज करूं तो मेरा काम चल जाए। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बढ़िया। आफ्टर दैट वेंसडे को सेम चीज करनी है आपको, वही 1 शॉट का मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर जो आपको लगता है वो चैप्टर उठाओ। आपको लगता है कि यार इसको मुझे ज्यादा टाइम देना है, आप उसको ज्यादा टाइम दो। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखो, सो जाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एमसीक्यू करो शाम को जब उठ रहे हो, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को देखो कि मुझे क्लियर हुआ है या नहीं, आप उसके एमसीक्यूज करिए, देन बढ़िया घूमने फिरने जाओ, एंड रात को आके आप उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो। तो ये जो पूरा मैंने बनाया, देन थर्सडे को आप हिंदी या सोशल में से कुछ ले सकते हो, आपके ऊपर है। एक दिन मुश्किल, एक दिन इजी, एक दिन मुश्किल, एक दिन इजी, इस तरीके से डिवाइड करो ताकि पढ़ने का मन करता रहे, ठीक है। डिप्रेस नहीं होना है, कोई चीज नहीं हो रही है तो आपको छोड़नी नहीं है, वहां पे कोशिश करो उसको करते रहने की। आफ्टर दैट केमिस्ट्री, एंड देन बायो या सोशल स्टडीज। अब बायो के ज्यादा चैप्टर्स है नहीं आप लोगों के इसके अंदर, तो आप सोशल स्टडीज और बायो इस तरीके से आप अपने थ्योरी के और जो दूसरे वाले सब्जेक्ट है उनको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है, मेरा मेन मुद्दा यही था आज के इस वीडियो में बताने का कि समर वेकेशन के अंदर अगर ये पैटर्न फॉलो करते हो तो बहुत हेल्पफुल रहेगा।
और आपका काफी ज्यादा सिलेबस जो है वो कवर भी हो जाएगा। आपको कहीं घूमने जाना है, आप घूमने जाइए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन का बीच में गैप ले लीजिए, आप 3-4 दिन घूमने गए, बढ़िया, आ गए वहां से। दादी नानी के घर जा रहे हैं तो वहां पर भी अगर आप इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो निकाल लो। अब वो चाहे रात में निकाल रहे हो चाहे दिन में निकाल रहे हो, और उसके अंदर कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो उस चैप्टर के और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करो, प्लस साथ ही साथ नोट्स बनाने की भी कोशिश करो। ठीक है, मेरा ये वाला टाइम टेबल बनाने का मेन मकसद ये था कि आप लोग इसके अंदर एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जब आप एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम के अंदर आप लोग भी जानते हैं कि अब सीबीएसई जो है वो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहा है, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, आप सभी तरीके के क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाएंगे। और यही मेरा मेन मोटिव था आज का ये वीडियो बनाने का। मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, अब आप करते हैं या नहीं ये टोटली आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।